तो बच्चों अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं, पहला सवाल जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, 3/4, ऋण 3/4 तथा 9/4। तो अब हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम एक स्केल ले लेंगे और हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के बीचों बीच हम लेंगे एक संख्या, एक बिंदु लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ ले लिया और उस बिंदु पर हम लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0। ठीक है। अब संख्या रेखा के दाहिनी तरफ हम लेंगे धनात्मक संख्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या रेखा की, ये हो गई दाहिनी ओर और इस तरफ हो गई आपकी बाईं ओर। मैं जैसे जैसे बना रही हूं उसी तरह से आप भी बनाइए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा की दाहिनी ओर हम धनात्मक संख्या लेंगे, है ना, और संख्या रेखा की बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे सवाल अगर ध्यान से देखें तो सवाल में आपको क्या दिया है, 3/4, ऋण 3/4 और 9/4। यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या है, इन सभी परिमेय संख्याओं के जो हर है वो कितने हैं, 4। तो इसलिए हम सभी बिंदुओं को 4 भागों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के हर 4 हैं, इसलिए हम सभी बिंदुओं को 4 भागों में विभाजित करेंगे। तो हम पहला बिंदु लेंगे 1, 0 को छोड़कर 1, 2, 3, 4, और ये जो चौथा है वहाँ पर हम लिखेंगे 1। फिर से हम इसको 4 बिंदु में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4, और चौथे बिंदु पर हम लिखेंगे 2, 1, 2, 3, 4, चौथे बिंदु पर आप लिखेंगे 3। तो इस तरह से दाहिनी तरफ हो गई सभी धनात्मक संख्या। अब हमें जाना है बाईं ओर। बाईं ओर कौन सी संख्या आएगी, अगर इधर धन है, धनात्मक है, तो इधर सारी ऋणात्मक संख्याएं ही आएंगी। तब हम क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्याओं की ओर जाएंगे। तो इसे भी 4 भागों में बांटेंगे, 0 को छोड़कर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऋण 1। फिर से 1, 2, 3, 4, यहाँ हो जाएगा आपका ऋण 2, 1, 2, 3, 4, इधर हो जाएगा ऋण 3। इसी तरह से असंख्य संख्याएं यहाँ पर बनती जाएंगी। तो ये तो आपने यहाँ पर 1, 2, 3 दाहिनी ओर धनात्मक और बाईं ओर आपने ऋणात्मक संख्याएं दर्शाई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये जो आपको सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को दिखाना है। सवाल है 3/4, ऋण 3/4 तथा 9/4। इनको हमें इस संख्या रेखा पर दिखाना है। ये हमारी संख्या रेखा हमने तैयार कर ली। तब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में हमने 4 बिंदु लिए हैं, 1, 2, 3, 4। इसलिए जो पहला बिंदु होगा उसको हम नाम देंगे, ये पहला बिंदु कितने में से, 4 में से, तो 1/4। इसको दूसरे बिंदु को हम कहेंगे 2/4 और तीसरे बिंदु को कहेंगे 3/4। और यहाँ पर हमें 3/4 हमें संख्या रेखा पर दिखानी थी, तो हमें 3/4 यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 3/4। अब हमें दाहिनी तरफ, अब हमें क्या चाहिए, और
और ये जो 1 है ये बन जाएगा हमारा 4/4, ये हो जाएगा 5/4, इस बिंदु को कहेंगे 6/4, इस बिंदु को कहेंगे 7/4, 2 हमारा 8/4 और 2 भी कहलाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 9/4। और हमें 9/4 चाहिए था, तो हमें यहाँ पर संख्या रेखा पर 9/4 भी मिल गया है। ये बन जाएगा 10/4 और 11/4। तो हमें जो उत्तर मिला है वो क्या मिला है? पहला हमें मिला है 3/4, दूसरा हमें मिला दाहिनी ओर 9/4, है ना। अब हमें कहाँ जाना है? ऋणात्मक संख्या की ओर जाना है। तब हम इसी तरह से ऋणात्मक संख्या की तरफ भी जाएंगे। 0 के बाद पहला बिंदु जो होगा वो होगा ऋण 1/4, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 4 बिंदु है, 1 2 3 4, इसलिए ये पहला ऋण 1/4। दूसरा आपका होगा ऋण 2/4, तीसरा होगा आपका ऋण 3/4, और हमें ऋण 3/4 चाहिए, तो हमें ऋण 3/4 चाहिए था, जो हमें यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर आपको बिंदु देने हैं और उन बिंदुओं को आपको परिमेय संख्याओं पर निरूपण करना है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला सवाल, जिसमें हमें इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3/2, 5/2 और ऋण 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। तो आप मेरे साथ बनाइए। चलिए एक स्केल ले लीजिए और सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो एक स्केल ले लीजिए और एक सीधी लाइन खींच लीजिए। एक सीधी लाइन हमने खींच ली यहाँ पर, और अब हम इस लाइन के बीचों बीच एक बिंदु लेंगे और उसे हम रखेंगे 0। ठीक है। अब हम यहाँ पर दिखाएंगे दाहिनी ओर और बाईं ओर। इस तरफ आपका होगा दाहिनी ओर। तो पहले आप यहाँ दिखा दीजिए, लिख लीजिए दाहिनी ओर, और संख्या रेखा का ये कौन सा तरफ है? बाईं ओर। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि संख्या रेखा के दाहिनी ओर हम धनात्मक संख्या लेंगे और बाईं ओर हम ऋणात्मक संख्या लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या दी है 3/2, 5/2, ऋण 3/2। सभी परिमेय संख्याओं का हर कितना है यहाँ पर? 2। तो इसलिए हम क्या करेंगे? सभी बिंदुओं को 2-2 भागों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम धनात्मक संख्या की ओर दाईं तरफ जाते हैं। तो 0 को छोड़कर उसके बाद हम 2 बिंदु देंगे, 1 2। जो दूसरा बिंदु होगा वो क्या बन जाएगा? 1। फिर से हम देंगे 2 बिंदु, 1 को छोड़ के 1 2, ये हो जाएगा 2, 1 2 3 1 2। दूसरे बिंदु को हम देंगे 4 नाम, 1 2। इसी तरह से हमारा दाहिनी ओर पूरा हुआ। अब हम बाईं ओर इसी तरह से जाएंगे। 0 को छोड़कर पहला बिंदु होगा 1 2, ये बन जाएगा आपका ऋण 1 1 2, ये होगा आपका ऋण 2 1 2। दूसरा बिंदु होगा ऋण 3 1 2, ये होगा आपका ऋण 4। तो इस तरह से हमने संख्या रेखा पर बिंदुओं को दर्शा दिया। अब हमें क्या करना है? ये जो आपको यहाँ पर परिमेय संख्या दी है 3/2, 5/2 और ऋण 3/2, इसे अब हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में 2 बिंदु आ रहे हैं। तो जो पहला बिंदु होगा उसे हम कहेंगे 1/2, और जो 1 है वो आपका बन जाएगा 2/2। ये बिंदु आपका बनेगा 3/2,
2। मतलब ये सभी बिंदुओं को आप ऐसे गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 और 1 के बीच में 2 बिंदु हैं, 1 और 2 के बीच में 1 और 2 बिंदु हैं, इसलिए हमें 3/2 चाहिए था। तो हमें यहाँ पर 3/2 हमारा संख्या रेखा पर यहाँ पर हमें मिल गया। अब 2 क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर 4/2। ये बिंदु क्या बनेगा? 5/2। और हमें 5/2 चाहिए था, तो संख्या रेखा पर हमें 5/2 भी यहाँ पर मिल गया। अब हमें दोनों धनात्मक संख्याएं मिल गई हैं। अब हम ऋणात्मक संख्याओं की तरफ जाएंगे। तो 0 को छोड़कर उसके बाद की जो पहली संख्या है, ये बने, पहला बिंदु है वो बनेगा आपका ऋण 1/2। ऋण 1 आपका क्या बन जाएगा? ऋण 2/2। ऋण 2/2 भी है और ऋण 1 भी है ये। और ये क्या बनेगा आपका? ऋण 3/2। और हमें संख्या रेखा पर ऋण 3/2 मिल गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर दी गई परिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स लिख के दे रही हूँ, कुछ सवाल हैं जिसे आप अपनी कॉपी पर करें और इसका बार बार प्रयास करें। तो पहला जो सवाल है ये आपके किताब का ही सवाल है। तो पहला सवाल मैंने कराया है। दूसरा सवाल है, आपको करना है 7/5 ऋण 2/5 ऋण 4/5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी हर 5 हैं, तो आप इसी तरह संख्या रेखा खींचेंगे और सभी को 5-5 भागों में बांटेंगे। इसी तरह से तीसरा सवाल आपका क्या दिया हुआ है? ऋण 5/8 11/8। इसमें आपको हर 8 दिया है, तो सभी संख्याओं को 8 भागों में विभाजित करना होगा। अब हम देखेंगे चौथा सवाल जो है आपका यहाँ पर 13/10 ऋण 17/10। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला सवाल पूर्ण हुआ।